हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। देखिए, उन सभी अभिक्रियाओं को हम डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है। तो उन्हीं अभिक्रियाओं में से एक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। तो देखिए, हम समझते हैं डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं। डार्जन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जब हम एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पायरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए कहा गया इसमें कि इस अभिक्रिया में अल्कोहल की अभिक्रिया, तो देखिए अल्कोहल का सम्मान सूत्र क्या होता है, ROH। जब इसकी अभिक्रिया में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 और यहाँ पे क्या है, पायरिडीन की उपस्थिति। पायरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड क्या होता है, प्राप्त होता है। और साथ में हमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl उत्पाद के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल आपका लिखा हुआ है ROH। तो देखिए ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसके ऑक्सीजन के हम दोनों अगर बॉन्ड को क्या करें, दिखाना चाहें तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, R सिंगल बंद O सिंगल बंद H। तो देखिए यहाँ से आपका ऑक्सीजन का दोनों बंद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ से दो Cl है, एक Cl इधर और एक Cl इधर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और SO यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए SO और O के साथ मिलकर आपका SO2 बना लेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। और यहाँ पे R और Cl मिलकर RCl और यहाँ से आपका HCl मिलकर क्या, HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एल्किल हैलाइड हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डार्जन अभिक्रिया। ये आपका था सम्मान सूत्र था, क्या सम्मान सूत्र। इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे अल्कोहल का सम्मान सूत्र लेकर चले थे। इसकी अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड के साथ पायरिडीन को उपस्थिति करा दिए तो हमें एल्किल हैलाइड और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और Cl क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसी अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं। तब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, चाहे मेथिल लीजिए चाहे क्या लीजिए, एथिल लीजिए। हम देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और प्लस में SOCl2 थायोनिल क्लोराइड और यहाँ पे क्या रहेगा, पायरिडीन की उपस्थिति। अब देखिए रिएक्शन सेम प्रकार से होगा जैसे पीछे हुआ था। यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट गए थे, तब एक आपका Cl इधर जुट गया था, एक Cl इधर और SO आपके ऑक्सीजन के साथ जुट गया था। तो देखिए यहाँ से आपका बन गया CH3 Cl प्लस में SO2 प्लस में HCl हमें क्या हुआ प्राप्त। यहाँ से हमें क्या मिल गई, मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार आप रिएक्शन अगर एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा, एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। हम यहाँ पे दूसरा रिएक्शन हुस्डिकर अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हुस्डिकर अभिक्रिया भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो हुस्डिकर अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में जब फैटी एसिड वसी अम्ल, फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं, वसी अम्ल के सिल्वर साल्ट का हम रजत लवण भी कहते हैं कि अभिक्रिया यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ की उपस्थिति में आप क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ किया जाता है तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे फैटी एसिड का हम क्या ले रहे, फैटी एसिड लेंगे RCO सिंगल बंद Ag। यहाँ पर हमारा हो गया सिल्वर साल्ट, यहाँ पे फैटी एसिड का हम सिल्वर साल्ट ले लिए। इसकी अभिक्रिया हम Br2 के साथ कराएं, Br2 के साथ करा दे या हम क्या Cl2 के साथ कराएं। और यहाँ पे कार्बन
टेट्राक्लोराइड की क्या रहेगी उपस्थिति, तो हमें एल्किल हैलाइड क्या होगा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट का ये दोनों बांड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और दोनों बांड जब टूटेंगे तो एक बीआर यहाँ पर आपका जुटेगा और आपका एक बीआर क्या है इधर जुट जाएगा, ये दोनों, और यहाँ से देखिए आर बीआर बन जाएगा, यहाँ पे आर बीआर, और यहाँ से आप जब दोनों बंद टूट गया तो यहाँ पे C+O ये आपका क्या बना लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ से हमें क्या होगा AgBr, यहाँ से हमें सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया बोलते हैं। अब एक चीज का हम एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ये आपका जनरल रिएक्शन हो गया, आप इसे परीक्षा में लिखिए या एग्जाम्पल वाली अभिक्रियाएं जो आपको समझाई जा रही हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C+O Ag। अब देखिए यहाँ पर हम सिल्वर एसीटेट लिए हैं, क्या लिए सिल्वर एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया हम यहाँ पे Br2 के साथ कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो रिएक्शन सेम प्रकार से आपका होगा। यहाँ से देखिए एक Br इधर जुट जाएगा, एक Br आपका क्या है इधर जुट जाएगा, तो यहाँ पे CH3Br, CH3 यहाँ से हमें प्राप्त होगा CH3Br प्लस में CO2 प्लस में AgBr, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होगा। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ मेथिल ब्रोमाइड। हमें देखिए मेन उत्पाद लिखना है और यहाँ पे हम सह उत्पाद लिखे या ना लिखें। तो देखिए इस अभिक्रिया में आपको समझाई गई थी कि इस अभिक्रिया में जब हम फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट लेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट ले लिए, और यहाँ पर आपको बताया गया था कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति हो, तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति है। हम देखिए क्लोरीन के साथ कराएं या ब्रोमीन के साथ कराएं तो हमें एल्किल हैलाइड मिलता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब आपका होता है RX। RX में वो आपका RBr भी हो सकता है, RCl भी हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे Br2 लिए तो RBr हमें प्राप्त हुआ, तो ये हमें एल्किल यहाँ से क्या मिला एल्किल हैलाइड में हमें एल्किल क्या प्राप्त हुआ ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, क्योंकि इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ कराए हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते थे हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए आपको जनरल सूत्र समझाया गया, फिर आपको क्या एग्जाम्पल से बताया गया। यहाँ पर हम क्या सिल्वर एसीटेट लिए, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराए कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें एल्किल हैलाइड में मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, इसका सम्मान नाम क्या है मेथिल ब्रोमाइड, और IPAC नाम है ब्रोमो मेथेन। ब्रोमो मेथेन हमें क्या होता है प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं एक नंबर 3 पे आयोडोफार्म अभिक्रिया। आयोडोफार्म अभिक्रिया भी ये आपकी क्या है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। देखिए इसमें आप समझेंगे आयोडोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें देख बताया गया कि इस अभिक्रिया में जब आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड या CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड समूह वाला कोई क्या हो यौगिक हो, जब वो आयोडीन व NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाएगा गर्म किया जाएगा, तो हमें आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को हम आयोडोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हमें देखिए लेना है कोई CH3CO सिंगल बॉन्ड या CH3CHOH सिंगल बॉन्ड वाला कोई हमें समूह वाला कोई यौगिक लेना है। तो देखिए ये वाला यौगिक आपका तो कीटोन होगा इस समूह वाला, और इस समूह वाला आपका क्या होगा एल्कोहल होगा। तब चाहे कीटोन वाला कोई यौगिक ले या हम कोई एल्कोहल वाला, उसको हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दे तो हमें आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल क्या होंगे प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं CH3CH2OH ये वाला हम ले लिए। तो देखिए इसमें आपको जो हम अगर दिखाएं आपको, अगर जिसे आप ओपन करके देखोगे
तो देखिए हमें इसमें ए वाला समूह क्या होता है, प्राप्त होता है। इसी की अभिक्रिया हम आयोडीन के साथ कराएंगे। किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो यहाँ पे देखिए हम आयोडीन के 4I2 और प्लस में यहाँ पर हम क्या लेते हैं 6NaOH। कितना लेते हैं 6NaOH। और इसी के साथ हम क्या करेंगे गर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें गर्म करने के लिए इसके दिखाने के लिए हम डेल्टा का साइन लगाते हैं। तो यहाँ से हमें देखिए बताया गया हमें आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल क्या होंगे प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हमें CHI3 प्लस HCOO और प्लस में 5NaI प्लस में 5H2O। देखिए यहाँ पर हम ले लिए थे एथिल अल्कोहल। यहाँ पर हम क्या लिए हैं एथिल अल्कोहल ले लिए। इसकी अभिक्रिया हम आयोडीन और क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं गर्म करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे आयोडोफार्म क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं आयोडोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से हम देखिए हाँ यहाँ पे ट्राई आयोडो हमें मेथेन प्राप्त होता है, सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है और 5 अणु हमें सोडियम आयोडाइड के प्राप्त होते हैं और 5 अणु हमें जल के क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। अब इसी अभिक्रिया को हम तो कीटोन के भी साथ करा सकते हैं CH3COCH3। और यहाँ पर हम देखिए जब कीटोन के साथ कराएंगे तो यहाँ पे आयोडीन की मात्रा हम 3I2 मतलब 3 अणु हम आयोडीन के लेंगे और हम 4 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे गर्म करेंगे। तो यहाँ से फिर से हमें CHI3 प्लस में CH3COO प्लस 3NaI प्लस में 3H2O हमें क्या होता है प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार का आपका ए था अल्कोहल वाला आपका समूह था और यहाँ पर आपका क्या है कीटोन वाला समूह। तो देखिए जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आप 4I2 प्लस में 6NaOH लेते हैं। यहाँ पर हमें 5NaI प्लस में 5H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें सोडियम फार्मेट मिलता है और यहाँ पर हमें ट्राई आयोडो मेथेन प्राप्त होता है। और यहाँ पे जब हम अभिक्रिया कराएंगे कीटोन के साथ कराते हैं। किसके कीटोन के साथ कराएंगे और यहाँ पे तो हम कितना लेते हैं 3I2 लेते हैं और 4NaOH के साथ गर्म कर देते हैं। यहाँ पर ट्राई आयोडो मेथेन हमें क्या हो जाता है ट्राई आयोडो मेथेन हमें प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट और क्या सोडियम आयोडाइड और जल के अणु क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। यही हमारा क्या होता है एक पीले रंग का हमारा आयोडोफार्म के पीले क्या होते हैं क्रिस्टल होते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं आयोडोफार्म अभिक्रिया। क्या बोलते हैं आयोडोफार्म। अब देखिए आपके इसी के नाम से एक अभिक्रिया और पूछी जाती है। उस अभिक्रिया का नाम है हाइलोफार्म अभिक्रिया। क्या नाम है हाइलोफार्म। तो आयोडोफार्म और हाइलोफार्म अभिक्रियाएं परीक्षाओं में लगभग हर पेपर सेट में क्या है पूछी जाती हैं। तो आयोडोफार्म और हाइलोफार्म अभिक्रिया में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। तो देखिए इसमें आपके तो जितने भी समूह दिए गए हैं सब क्या रहेंगे सेम रहेंगे। बस यहाँ पर हमें आयोडीन की जगह पर हमें क्या ले लेना होता है हम यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं या ब्रोमीन। इसी हम देखिए क्या ले लें इसके जगह पर हम क्लोरीन या हम क्या ले लें ब्रोमीन। तो यहाँ पर हम चाहे क्लोरीन ले या हम क्या ले ब्रोमीन लेते हैं और NaOH के साथ हम गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हमें हाइलोफार्म प्राप्त होगा। जहां पर हम क्या लिखे हैं आयोडोफार्म यहाँ पर हमें हाइलोफार्म प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें हाइलोफार्म प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आप यहाँ पर इससे अच्छा हम हाइलोफार्म भी लिख रहे हैं। तो हमारा नाम क्लियर नहीं है कि आपका क्लोरोफार्म है कि आपका ब्रोमोफार्म है। इसलिए हम यहाँ पे हाइलोजनों को X2 से भी दिखाते। किससे X2 से। तो देखिए आपसे जब हाइलोफार्म अभिक्रिया पूछी जाए तब तो आप इसमें लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में जब आप क्या CH3CO सिंगल बॉन्ड या CH3CH
CH OH सिंगल बॉन्ड समूह वाला कोई यौगिक जब हाइड्रोजन और NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमें हाइलोफॉर्म के पीले क्रिस्टल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में देखिए हमें कुछ करना नहीं है। इस अभिक्रिया में हमें क्या कर लेना है, जहां पर हम आयोडीन लेते हैं, क्या लेते हैं, आयोडीन, यहीं पर हम क्या ले लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरीन हम ले लेंगे। तो जो अभिक्रिया हमें प्राप्त होगी उसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा लेंगे Cl2, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CHiCl3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे NaCl प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम क्या लेते हैं 3Cl2, तो यहाँ पे हमें भी क्या हो जाएगा CHCl3 और क्या सोडियम एसीटेट हमें तो मिलेगा ही, और साथ में हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हाइलोफॉर्म एक बार आप फिर से सुन लीजिए। इस अभिक्रिया में जब आप क्या, ये दोनों समूह दिए गए, दोनों समूह वाले किसी भी यौगिक को जब हाइड्रोजन व NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो हाइलोफॉर्म के पीले क्रिस्टल, यहाँ पर हमें हाइलोफॉर्म के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। बस यहाँ पर हमें क्या है, पीला हटा देना है। क्या करना है, पीले को हटा देना है। तो हाइलोफॉर्म का हम हाइलोफॉर्म का क्रिस्टल क्या होता है, प्राप्त होता है। किसी अभिक्रिया को हम हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में बाकी कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। यहाँ पर हम क्लोरीन के आयोडीन की जगह पे क्लोरीन ले लेंगे या ब्रोमीन ले लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे 5वीं अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीली करण पढ़ने जा रहे हैं। हम आज 4 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। पहली अभिक्रिया हम पढ़े हैं, आपको पहली अभिक्रिया बताई गई है यहाँ पे डार्जन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम पढ़े हैं हुंसबीकर अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया पढ़ चुके हैं आयोडोफॉर्म। चौथी पढ़े हैं हाइलोफॉर्म। 5वीं अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीली करण। तो देखिए इसमें आपको बताया गया जब हम फिनाल की अभिक्रिया, यहाँ पर हम फिनाल की अभिक्रिया यहाँ पे बताया गया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। एल्किल हैलाइड मीन्स RX, ठीक। और यहाँ पे इसके साथ किया जाता है और किसकी उपस्थिति रहती है, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम कराते हैं। तो आपको बताया गया जो आपका एल्किल है, एल्किल मीन्स R, क्या है R। यहाँ पे जो आपका R है या तो आपका आर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, मतलब फिनाल के आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए फिनाल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको पता है बेंजीन के टॉप पोजीशन से जब हमारा क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। अब देखिए फिनाल की अभिक्रिया हमें कराना है RX से। तो देखिए यहाँ पे RX से जब हम कराएंगे तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन को, ये आपका मेन फंक्शनल समूह हो गया। इसी पोजीशन की, इसके जस्ट पोजीशन को हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा, और इसे क्या बोलते हैं, पैरा। तो देखिए यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन के हम हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर एल्किल हैलाइड का जो आपका एल्किल हैलाइड है, यहाँ का यक्स अगर यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, H, और यहाँ से क्या, यह यक्स, तो हमारा -H क्या हो जाएगा बाहर। या मान लीजिए यहाँ पर अटैक करे तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से X, यहाँ भी तब भी H क्या होगा बाहर। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, या तो हमें पैरा वाला मिलेंगे या तो क्या मिलेंगे, आर्थो वाले मिलते हैं। तो बताया जब पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता आपका एल्किल, जो यहाँ से बंद टूटेगा HX बनाएगा, आपका एल्किल बच जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा या तो आर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका OH है, इस प्रकार यहाँ पे आप जुड़ सकता है, या आपका इस पैरा पोजीशन पे आपका एल्किल जुड़ सकता है। तो देखिए इस पोजीशन पे जब आपका जुड़ता है
तो देखिए एल्किल, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड से कराएं तो देखिए यहाँ पर एक बार हमें पैरा पोजीशन वाले फिनाल, हाँ एल्किल, हाँ पैरा पोजीशन वाले हमें एल्किल ग्रुप, हाँ एल्किल ग्रुप जो हमारा पैरा पोजीशन पे मेटा आर्थो पोजीशन पे जुड़ गया और यहाँ पे क्या हुआ आर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। इसका हम सम्मान, अब इसका हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, इसे हम कहेंगे आर्थो, आर्थो त्रिसाल बोलते हैं। जब आपका यहाँ पे कोई, यहाँ पे पैरा आर्थो पोजीशन पे कोई एल्किल आपका जुड़ा हो, इसे आप आर्थो त्रिसाल बोलेंगे। अगर पैरा पोजीशन पे कोई एल्किल जुड़ा है, इसे पैरा त्रिसाल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फिनाल हो गया, ये आपका HCH, इसकी अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड में हम मेथिल क्लोराइड से अगर करा दें तो देखिए यहाँ पे आपका अगर यहाँ से H और यहाँ से क्या Cl, तो आपका बाहर क्या निकल जाएगा HCl, और यहाँ पर हमारा क्या जुट जाएगा OH, और यहाँ पे हमारा CH3, या आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3 और यहाँ पे क्या है OH। तो देखिए हमारा क्या है आर्थो त्रिसाल, और ये हमारा क्या है पैरा त्रिसाल। तो हमें देखिए आर्थो और पैरा त्रिसाल क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए आप ये दिखा लीजिए AlCl3 की उपस्थिति रहती है, आपको छूट गया था, इसे आप क्या कर लेंगे नोट कर लीजिए। हम रिएक्शन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसके पहले हम देखिए पढ़े हैं, इसके पहले जो 5वीं अभिक्रिया पढ़े हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण था। तो देखिए एल्किलीकरण में एल्किल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है। जब इसमें भी देखिए आपको फिनाल की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में आप करा रहे थे। तो देखिए आपको बताया गया था कि आपका जो है फिनाल के आर्थो या पोजीशन, आर्थो या पैरा पोजीशन पे आपका क्या है एल्किल R जुड़ जाता है या आपका जुड़ जाता है, तो हमें क्या यहाँ पे आर्थो और पैरा त्रिसाल क्या हो रहे थे प्राप्त हो रहे थे। तो इस अभिक्रिया में देखिए बच्चों हम इसमें भी फिनाल ले रहे हैं, इसमें भी क्या लिए हैं फिनाल। तो देखिए इसमें उसमें हम मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा दिए थे, एल्किल क्लोराइड हम किससे करा दिए थे मेथिल क्लोराइड से। तो देखिए उसमें हमारा आर्थो त्रिसाल और पैरा त्रिसाल क्या हो गए थे प्राप्त हो गए थे। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते थे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एल्किलीकरण कहते थे, क्योंकि एल्किल क्लोराइड से कराते थे। इसमें हम एसिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। यहाँ तो यहाँ पर हम एसिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाएगी, CH3COCl से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इसके साथ हम कराएंगे CH3COCl के साथ कराई जाएगी, और यहाँ पर आपका एल्युमिनियम क्लोराइड की क्या रहेगी उपस्थिति। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है फिनाल। तो देखिए इसके आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हम क्या है शो कर दिए हैं। तो देखिए या तो यहाँ से ए वाला बंध टूटेगा, तो यहाँ से देखिए Cl और यहाँ से क्या H मिलकर आपका क्या बना लेंगे HCl। तो यहाँ से आपको देखिए बताया गया सिंगल बंध, तो देखिए टूट गया तो आपका CH3 सिंगल बंध CO सिंगल बंध ही बचेगा। तो या तो आर्थो पोजीशन पे जुटेगा या तो पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनान बनाएगा या पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनान हमें क्या होगा प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रकार के हमें यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आर्थो या पैरा पोजीशन पे COCH3 क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे COCH3 ये देखिए आपका आर्थो पोजीशन पे जुड़ गया, और प्लस में आपका सह उत्पाद में आपका एक सह उत्पाद और बनता है, या तो आर्थो पैरा पोजीशन पे जुटेगा, यहाँ पे देखिए एक बार जुटेगा COCH
थ्री। तो हमें देखिए आपको बताया गया अभिक्रिया में COCH3 आर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो देखिए आपको बताया गया जब बेंजीन रिंग के आर्थो पोजीशन पे COCH3 जुड़ा हो इसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी। H2 फिनोल इसे हम क्या बोलते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी H2 फिनोल। हमें ये प्राप्त होते हैं तो इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों हम रिएक्शन नंबर 7 विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ये भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। तो देखिए इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में जब सोडियम एल्काक्साइड तो यहाँ पे सोडियम एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करें तो हमें ईथर प्राप्त होता है। क्या होता है? ईथर प्राप्त होता है। ईथर का मतलब आपको ईथर का समान सूत्र होता है ROR अर्थात ऑक्सीजन परमाणु के जब दोनों तरफ क्या हो एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। तो देखिए आपका ऑक्सीजन परमाणु हो गया, आपको पता है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के दोनों तरफ जब आपका एल्किल जुड़ा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ये दोनों एल्किल या तो समान होगा या तो दोनों एल्किल क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए आपका R डैश होगा। तो देखिए जब दोनों एल्किल समान होंगे तो सममित ईथर कहेंगे, या दोनों एल्किल जब क्या होंगे अलग होते तो हम असममित ईथर कहते हैं। ठीक, तो ईथर आपको जब पढ़ाया जाएगा तो इसमें आपको डिटेल में बताया जाता है कौन सा किसी सम्मित है कौन सा असम्मित है। बस इसमें हमें पढ़ लेना है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें देखिए आपको बताया जाए सोडियम एल्काक्साइड लेना है और एल्किल हैलाइड। सोडियम एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में सिंपल से गर्म करेंगे तो हमें ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए RONA प्लस XR अब यहाँ पे देखिए हम गर्म करेंगे तो देखिए आपका ये सोडियम एल्काक्साइड हो गया, सोडियम एल्काक्साइड हो गया और आपका एल्किल हैलाइड। तो देखिए RX को हम क्या है घुमा कर लिख दिए रिएक्शन आपको समझाने के लिए। ये आपका सिंपल से क्या है ये भी RX ही है। तो देखिए यहाँ से आपका ये ऑक्सीजन का ये वाला बंध टूटेगा और यहाँ से एल्किल वाला बंध टूटेगा। तो देखिए यहाँ से Na और यहाँ से X मिलकर आपका क्या बना देंगे NaX मतलब सोडियम हैलाइड बन जाएगा। और यहाँ से आपका देखिए ये वाला बंध टूट गया तो ये वाला आपका ऑक्सीजन का एक बंध खाली हो जा रहा है, इसके साथ आपका एल्किल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ROR अर्थात हमें ईथर क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो देखिए इसी को हम एल्किल ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल ईथर बोलते हैं। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3O Na प्लस में यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3। यहाँ पे तो देखिए हम ये लिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड ले लिए, एल्किल हैलाइड हम मेथिल क्लोराइड ले लिए हैं और यहाँ पे सोडियम एल्काक्साइड के जगह पर हम सोडियम मेथाक्साइड ले लिए हैं। क्या लिए हैं यहाँ पे? सोडियम मेथाक्साइड। तो देखिए सोडियम मेथाक्साइड की अभिक्रिया हम यहाँ पे मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। देखिए यहाँ से भी आपका Na और यहाँ से Cl मिलकर आपका क्या हो जाएगा NaCl अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए तो इसकी उपस्थिति हम गर्म कर दिए तो यहाँ पर हमें NaX के जगह पे क्या मिल गया NaCl मिल गया और यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल वन CH3। तो देखिए इसका नाम आपको बताया ROR को हम क्या कहते हैं? ईथर। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ पे क्या जुड़ा हो एल्किल जुड़ा हो इसे हम ईथर बोलते हैं, या इसका जो IPAC नाम होता है एल्किल क्या होता है ईथर। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए सोडियम मेथाक्साइड लिए और यहाँ पर हम क्या लिए
मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ से देखिए Na और Cl मिलकर हमारा क्या बना लिए, NaCl बना लिए, सोडियम क्लोराइड। इसकी उपस्थिति हम गर्म कर रहे हैं, हाँ इसी के साथ अब क्रिया को हम क्या कर रहे थे, गर्म। और यहाँ पे देखिए CH3 तो देखिए मेथिल में आपका एक कार्बन वाला मेथिल है, तो यहाँ एल्किल में एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाले को मेथिल कहते हैं, तो इसी का नाम है मेथिल मेथिल ईथर, या इसी को हम क्या कहते हैं, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जो रायमंड टीवान अभिक्रिया, रायमंड टीवान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये भी अभिक्रियाएं परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम समझेंगे कि ये कैसे होती है, और इसे हम रायमंड टीवान अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में बताया गया कि इस अभिक्रिया में जब फिनाल को क्लोरोफार्म को हम बेहोशी की दवा कहते हैं, जो सुखा देने पर क्या लोग बेहोश हो जाते हैं। तो देखिए इसकी अभिक्रिया जब एक्वस NaOH या KOH, तो देखिए एक्वस मीन्स जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या किए, गर्म करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रायमंड टीवान अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें हमें फिनाल लेना है, क्या लेना, फिनाल। तो देखिए बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन से आपका OH जुड़ा है, इसके आर्थो पोजीशन का हम हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लोरोफार्म का सूत्र आपको पता है, तो देखिए आपका फिनाल हो गया, फिनाल। हमें यहाँ पे लेना है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों Cl को इस प्रकार से क्या है, दिखा देते हैं। और यहाँ पे हमें क्षार लेना है। हम यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का प्रयोग करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए रिएक्शन को आपको समझने के लिए हम सिंपल से इस प्रकार से रिएक्शन को लिख दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। और यहाँ पे हमें क्या करना था, गर्म करना था। तो फिनाल और आपका क्लोरोफार्म हो गया, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसी को गर्म करने पर हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से ये बंद आपका टूट जाएगा, यहाँ से 3 Cl और 3 Na आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक Na और एक Cl के साथ जुड़ेगा, तो आपका एक NaCl, इसी प्रकार 3 जुड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पे 3 NaCl बनेगा, 3 NaCl। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा, यहाँ से एक H और 3 H यहाँ से, अर्थात यहाँ से 3 H हमारे जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से इतना आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3 H और एक H मिलकर कितना हो गया, 4 H और 2 O। तो देखिए 4 हाइड्रोजन के परमाणु जब होंगे, जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु, क्योंकि जब जल का एक अणु बनता है H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है, ऑक्सीजन का 1। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के जब 4 परमाणु हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 परमाणु रहेंगे, मिलकर हमें जल कितना प्राप्त होगा, 2 अणु हमें जल के क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन में बचा क्या, तो देखिए यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ से हमारा एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली, ठीक। तो यहाँ से देखिए CH और यहाँ से क्या बच गया, O। तो यहाँ से क्या आर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, CHO। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग के आर्थो पोजीशन पे हमारा यहाँ OH है, तो यहाँ पे OH ही रहेगा, लेकिन हमारे आर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ गया, CHO। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड बोलते हैं। या इसी को आपको बताया जाता है, जब बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन से या फिनाल के आर्थो पोजीशन पे आपका क्या हो, CHO समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, CHO एल्डिहाइड समूह जुड़ा, इसी को हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। तो इसी को सैलिसिल एल्डिहाइड बोला जाता है, सैली तो इसी को हम सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं।
तो विद्यार्थियों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी शेष नेम वाली अपक्रिया को हम आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, टोटल हम 3 अपक्रियाएं पहले लेक्चर में पढ़ा दिए, आज हम पढ़ा दिए 8, टोटल हो गए 11। तो देखिए, बाकी जो आपके 10 से 12 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बचता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। धन्यवाद।